एक तरफ चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ झारखंड के जो युवा अभ्यर्थी हैं जो नौकरियों की आस में हैं, परीक्षाओं की आस में हैं, वो लगातार आंदोलन करने को मजबूर हैं। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी एक बार फिर सड़कों पर उतरे। उनका कहना है कि जेएसएससी की परीक्षा जो रद्द कर दी गई थी उसे दोबारा जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। सरकार ने सितंबर अंतिम वीक का वक्त दिया है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि उनका भरोसा टूट चुका है, उनका भरोसा सिस्टम पर से उठ चुका है। और उन्हें संभालने के लिए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि लगातार कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था या फिर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई पहल होगी? क्या लगता है, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या जेएसएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से? जी बता दें कि पिछले कई दिनों से झारखंड के जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे थे। अन्य माध्यमों के तौर पे देखें तो सड़क पर उतर के मसाल जो निकाल रहे थे, तो कभी हेमंत सोरेन का पुतला जला रहे थे। जेएसएससी कार्यालय पे भी बार बार जाके ये लोग वहाँ वार्ता कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दबाव आने के बाद जेएसएससी का एक कैलेंडर जारी होता है जिसमें संभावित डेट होता है। संभावित डेट आने के बाद जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो फिर से सड़क पर उतर जाते हैं और उनका कहना रहता है कि हमें संभावित डेट नहीं, हमें कंफर्म डेट चाहिए। उसके बाद लगभग 3-4 दिन के बाद जेएसएससी का जो डेट है वो फाइनल डेट निकलता है 22 और 21 सितंबर को, 21 और 22 सितंबर को। इसको लेकर के तमाम जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं, वो खफा है। उनका कहना है कि हमें जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा डर सता रहा है कि आचार संहिता, अगर इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा एग्ज़ाम जो है उसमें प्रभावित हो जाएगा। अब इस बात को लेकर के आज सीएम आवास घेराव करने के लिए लोग निकले थे, लेकिन महज कुछ दूरी पर जाके इन्हें रोक दिया जाता है और रोकने के बाद लगभग 11 बजे ये लोग सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर इन्हें रोक दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसके बाद ये वहीं रुक जाते हैं और लगभग शाम के 7 बजे तक ये तमाम लोग वहीं इंतजार रहते हैं, लेकिन कोई भी नेता या कोई भी मंत्री इनसे मिलने नहीं आते हैं या फिर जेएसएससी के कोई पदाधिकारी इनसे मिलने नहीं आते हैं। इससे ये लोग काफ़ी खफा हो जाते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा में इस चीज़ को लेकर के हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं भारी विरोध देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अमित, लगता है कि जिस तरह से एजेंसी ब्लैकलिस्टेड हुई, जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, परीक्षा रद्द कर दी गई, उन वजहों से इन अभ्यर्थियों का भरोसा टूट गया है और यही वजह है कि वो लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं और कहीं न कहीं उनका सब्र भी टूटता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जनवरी में एग्ज़ाम हुई थी और एग्ज़ाम के बाद सीजीएल पेपर लीक हो जाने के बाद ये लोग काफ़ी आक्रोशित हुए थे। उस वक्त में जेएसएससी ऑफिस पे इन लोगों ने हल्ला हंगामा भी किया था, प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जेएसएससी इनके सामने कोई पहल नहीं किया, जिसको लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। अब जेएसएससी एग्ज़ाम को लेकर के इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2015 की वैकेंसी है, लेकिन अभी तक इस पे ना ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है और लगभग 18 से 19 बार एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया जाता है और एग्ज़ाम का डेट निकालने के बाद फिर वापस किसी कारणों से उसे रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में जो झारखंड के अन्य ज़िलों से युवा पहुंच रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी असहज महसूस होता है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग का एज जो है वो भी लैप्स हो जाएगा और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को जो ये डेट रखी गई है जेएसएससी एग्ज़ाम को लेकर के, इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जो है इसलिए भी है इन अभ्यर्थियों को, क्योंकि 21 और 22 को अन्य जो एग्ज़ाम है, जैसे जेपीएससी की बात करें या फिर यूपीएससी का मेंस का जो है वो भी एग्ज़ाम है, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार ठगे जा रहे हैं। अगर हम लोग जेपीएससी छोड़ते हैं, यूपीएससी छोड़ते हैं जेएसएससी के चक्कर में, तो बाद में ये होता है कि जेएसएससी भी एग्ज़ाम का जो डेट है वो कैंसिल कर देती है। ऐसे में अब दोनों चीज़ से कहीं ना कहीं जो हम लोग को परेशानी हो जाती है, ना ही हम इधर के रह पाते हैं ना ही उधर के रह पाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा एग्ज़ाम जो है सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हो जाना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आचार संहिता से पहले हमारा चुनाव जो होने वाला है विधानसभा, झारखंड विधानसभा, उससे पहले जो है जो आचार संहिता जो लागू होने वाला है उससे पहले हमारा ये एग्ज़ाम जो
हो जाए और उससे पहले हमारा रिजल्ट वगैरह सभी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सभी पूरा हो जाए, तो इससे हम लोगों की परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। अगर बाद में आचार संहिता में अगर एग्ज़ाम लेते हैं ये लोग, फिर बाद में ऐसा इन लोगों का कहना है कि जी। ये लोग सीट का भी हेरा फेरी कर देंगे और हम फिर बाद में विरोध भी नहीं कर पाएंगे। इससे पूर्व में भी आचार संहिता को लेकर के हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए थे और ऐसे में सरकार जो चाहती है वही कर पाती है। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेएसएससी अभ्यर्थियों की लगातार ये मांग है कि परीक्षा पहले कराई जाए, साफ सुथरे तरीके से कराई जाए, क्योंकि सिस्टम पर से इनका भरोसा उठ चुका है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, पेपर लीक के आरोप लगे थे, उसके बाद से अभ्यर्थियों का सब्र भी टूटता नजर आ रहा है।